आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी शानदार, ऊर्जावान और बिल्कुल अनदेखी बायोलॉजिकल जर्नी पर निकलने वाले हैं जो हमारे आसपास हर पल चल रही है। हम बात कर रहे हैं पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की। सच मानिए, ये किसी बड़े बजट की सिनेमाई कहानी से कम नहीं है। बस फर्क इतना है कि ये हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक बिल्कुल बेजान सा दिखने वाला धूल के कण जितना छोटा सा बीज अपने अंदर एक विशालकाय पेड़ या एक बेहद खूबसूरत फूल का पूरा जटिल ब्लूप्रिंट कैसे समेटे रहता है। ये प्रकृति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। इतने छोटे से बिंदु में संपूर्ण जीवन का नक्शा। कमाल की बात है ना। दरअसल ये सुप्त बीज एक मास्टर प्लान की तरह है। ये बस उस एक सही पल का, उस सही मौसम का बड़ी शांति से इंतजार कर रहा होता है ताकि ये फूट पड़े और जीवन का संचार कर सके। लेकिन इस छोटे से शांत बीज तक पहुंचने से पहले हमें थोड़ा पीछे हटना होगा। आइए उस रंगीन, भव्य और विशाल अखाड़े में चलते हैं जहां से असल में इस पूरे जीवन चक्र की शुरुआत होती है। फूल जीवन का असली रंगमंच। हम सब जब भी किसी फूल को देखते हैं तो अक्सर उसे बस एक सुंदर सी प्राकृतिक सजावट मान लेते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल नजरिए से देखें तो फूल सिर्फ एक आभूषण बिल्कुल नहीं है। ये एक बेहद विशेष, एक्टिव और डायनामिक जनन का रंगमंच है जहां जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पटकथा लिखी जा रही है। और इस रंगमंच पर जो नाटक खेला जा रहा है उसका इकलौता मकसद है जनन, यानी रिप्रोडक्शन। ये नई जनरेशन बनाने की वो जैविक प्रक्रिया है जिसमें पुष्पीय पौधों के अंदर नर और मादा जनन कोशिकाओं का मिलन होता है। यही वो अल्टीमेट लक्ष्य है जिसके लिए हमारे माइक्रोस्कोपिक हीरो को एक बहुत लंबी यात्रा तय करनी है। तो चलिए इस स्ट्रक्चर की थोड़ी और गहराई में चलते हैं और हमारी इस वानस्पतिक कहानी के मुख्य किरदारों से मिलते हैं, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। यही वो जगह है जहां सारा का सारा एक्शन होता है। मुख्य रूप से एक फूल को हम 4 अहम हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे बाहर होते हैं दलपुंज, जो एक मजबूत ढाल की तरह कली की रक्षा करते हैं। फिर आती हैं रंग बिरंगी पंखुड़ियां, जिनका काम अपनी सुंदरता से कीटों को अपनी तरफ खींचना है। और फिर एंट्री होती है हमारे सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों की, पुंकेसर, जो फूल का नर जनन अंग है, और स्त्रीकेसर, जो मादा जनन अंग है। इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। अब थोड़ा नर अंग यानी पुंकेसर पर जूम इन करते हैं। इसके 2 मुख्य भाग हैं। पहला है एक लंबा डंठल जिसे तंतु कहते हैं, और दूसरा है इसके ठीक सिरे पर बैठा परागकोश। इस परागकोश के अंदर छोटे छोटे कक्ष होते हैं, सूक्ष्म बीजाणुधानी। इसे एक तरह की फैक्ट्री समझ लीजिए जहां हमारी कहानी का असली हीरो तैयार होता है, यानी हमारा परागकण। ये परागकण कोई साधारण कण नहीं है, ये नर युग्मकोद्भिद होते हैं। चूंकि इन्हें आगे एक बहुत ही खतरनाक और अनिश्चित सफर तय करना है, इसलिए प्रकृति ने इन्हें एक बेहद मजबूत बाहरी कवच पहनाकर भेजा है। इनकी दीवार 2 परतों की बनी होती है। बाहर एक बेहद सख्त बाह्य चोल और अंदर की तरफ अंतःचोल। ये आर्मर इन्हें बाहर की हर मुश्किल से बचाता है। चलिए अब पूरा फोकस शिफ्ट करते हैं मादा जनन अंग यानी स्त्रीकेसर पर। ये 3 हिस्सों से मिलकर बना है। सबसे ऊपर है वर्तिकाग्र, जो उड़कर आने वाले परागकण के लिए एक लैंडिंग पैड का काम करता है। इसके ठीक नीचे है वर्तिका, जो एक लंबी सुरंग या रास्ते की तरह है। और सबसे नीचे है वो आखिरी मंजिल, अंडाशय, जिसके अंदर बीजांड बहुत हिफाजत से रखे होते हैं। अंडाशय के अंदर मौजूद इस बीजांड को एक छिपे हुए सुरक्षित किले की तरह समझ सकते हैं। इस बीजांड के अंदर होता है भ्रूणकोश, और इसी के अंदर अंडकोशिका बिल्कुल खामोशी से उस परागकण के आने का इंतजार कर रही होती है। इसके अलावा यहाँ सहायक कोशिकाएं, प्रतिपाद कोशिकाएं और एक बहुत ही खास द्वितीय केंद्रक भी मौजूद होता है, जिसका एक बहुत बड़ा रोल हम आगे देखेंगे। तो किरदार बिल्कुल तैयार है और मंजिल भी तय है। अब शुरू होता है सबसे रिस्की काम, परागण। परागकण का अपने घर यानी परागकोश से निकलकर स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की इस जोखिम भरी यात्रा को ही परागण या पॉलिनेशन कहते हैं।
ये सफर भी दो तरह का होता है। स्वपरागण में परागकण उसी फूल के भीतर या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल तक का एक छोटा सा सफर तय करता है। लेकिन परपरागण में ये एक पूरी तरह से एडवेंचरस ट्रिप बन जाती है, जहां परागकण को हवा में या किसी और माध्यम से उड़कर एक पौधे से दूसरे पौधे तक का लंबा रास्ता नापना होता है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन परागकणों के पास खुद के कोई पैर तो होते नहीं हैं, तो ये शानदार वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। मक्के जैसे पौधों में हवाई ने उड़ा ले जाती है। वेलिसिनेरिया जैसे पौधों में ये सफर पानी के बहाव से होता है। सूरजमुखी अपने चमकीले रंगों से कीटों को बुलाता है जो परागकणों की डिलीवरी करते हैं, और कुछ खास पौधों में तो पक्षी भी इस ट्रांसपोर्टेशन का काम बखूबी संभालते हैं। अब कहानी की पेस थोड़ी धीमी करते हैं। जब परागकण अपनी मंजिल यानी वर्तिकाग्र पर लैंड कर जाता है, तब कहानी थोड़ी गहरी हो जाती है, क्योंकि अब हम पुष्पीय पौधों के सबसे बड़ा और रहस्यमयी बायोलॉजिकल क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, द्विगुण निषेचन। आमतौर पर निषेचन या फर्टिलाइजेशन का सीधा सा मतलब होता है एक नए जीवन की शुरुआत के लिए नर और मादा युग्मकों का सफलतापूर्वक आपस में मिलना, बस इतनी सी बात। लेकिन पुष्पीय पौधों के पास एक गजब की ट्रिक है। यहाँ होता है द्विगुण निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन। परागकण से एक नहीं बल्कि दो नर युग्मक आते हैं। पहला नर युग्मक अंडकोशिका के साथ मिलकर युग्मनज बनाता है, जो कि हमारा भविष्य का पौधा है। इसे संयुग्मन कहते हैं। और जो दूसरा नर युग्मक था, वो उस द्वितीयक केंद्रक के साथ मिल जाता है और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। इसे त्रिसंलयन कहते हैं। यह भ्रूणपोष उस नए बनते पौधे के लिए लंच बॉक्स यानी भोजन का काम करेगा। एक जीवन बनाता है और दूसरा उसका भोजन। लिटरली गजब की इंजीनियरिंग है। इस शानदार और जटिल क्लाइमैक्स के पूरा होने के बाद कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि वो खूबसूरत फूल जो कभी हमारा रंगमंच था, पूरी तरह से बदल जाता है। फूल की पंखुड़ियां अपना काम पूरा करके मुरझा जाती हैं और प्रकृति का एक नया निर्माण कार्य शुरू होता है। निषेचन के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो सच में कमाल है। वो पूरा का पूरा अंडाशय एक रसदार फल में बदल जाता है, जिसे हम दुनिया भर में बड़े चाव से खाते हैं। अंडाशय के अंदर सुरक्षित वह बीजांड अब एक कठोर बीज का रूप ले लेता है, और जो युग्मनज बना था ना, वो उस बीज के अंदर एक नन्हे भ्रूण में बदल जाता है। अब अगर हम इस नए तैयार हुए बीज के अंदर झांकें, तो इसके अंदर हमें एक सुरक्षात्मक बीजचोल, एक भ्रूण और बीजपत्र मिलेंगे। और इसी के साथ हमारी ये कहानी वापस एकदम वहीं लौट आती है जहां से हमने शुरुआत की थी। जी हाँ, यही वो सुप्त बीज है, जीवन का वो अल्टीमेट ब्लूप्रिंट जो फिर से एक नए पौधे को जन्म देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इस पूरी शानदार जर्नी को फटाफट समेट लेते हैं। फूल पौधे का मुख्य जननांग है, परागकण नर है और बीजांड के अंदर का भ्रूणकोश मादा है। पुष्पीय पौधों की सबसे बड़ी और अनोखी खूबी उनका द्विगुण निषेचन है, जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। और अंत में अंडाशय फल बनता है और बीजांड बीज में बदल जाता है। ये साइंस के वो शानदार फैक्ट्स हैं जो हर किसी के दिमाग में छप जाने चाहिए। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले जरा इस एक गहरे सवाल पर गौर करते हैं। ये द्विगुण निषेचन की प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म है कि हम इसे खुली आंखों से देख भी नहीं सकते, और ये बिल्कुल खामोशी से हर पल घटित हो रही है। लेकिन क्या ये हैरान करने वाली बात नहीं है कि यही वो अकेला तंत्र है जो पूरी दुनिया की फूड चेन का आधार है? हमारे अनाज, हमारे फल, हमारे जंगल, सब कुछ इसी एक अदृश्य बायोलॉजिकल प्रक्रिया पर टिके हैं। ये प्रकृति का एक ऐसा चमत्कार है जो लिटरली पूरी पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाए हुए है। तो अगली बार जब आप कोई फल या बीज देखें, तो इस जादुई सफ़र को ज़रूर याद कीजिएगा।